तो बहुत लोग 9 to 5 को ट्रैप बोलते हैं, 9 to 5 को गलत बोलते हैं, जॉब्स को गाली देते हैं। मुझे लगता है जॉब्स को गाली देने की जरूरत नहीं, बिकॉज 90% या 95% भारत हमेशा जॉब्स करेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना सबके बस की बात नहीं है। या तो वो उनके नेचर का स्वभाव नहीं है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, या उनके पास करेज नहीं है। अच्छा, बन के भी उसको सस्टेन करना। Yes. क्योंकि मैं अब जो देख रही हूँ, बहुत सारे पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो 2 साल 3 साल के एंटरप्रेन्योर्स बहुत हुए, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया और कुछ और कर लिया। राइट। सस्टेन नहीं कर पाए उसको। कहीं तो रोड मैप में गड़बड़ी है, कहीं वो एक हड़बड़ी भी नजर आती है, कहीं लैक ऑफ आइडिया, मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी गेम। देखिए, मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डॉग लाइफ, कुत्ते वाली जिंदगी होती है। कुत्ते वाली जिंदगी इसलिए नहीं कि कुत्ते वाली होती है, इसलिए होती है बिकॉज़ इट्स शॉर्ट लिव्ड। अ डॉग डजंट लिव वेरी लॉन्ग। तो काफी जगहों पे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ जो है काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, अगर वो पिवट नहीं कर पाते या फिर इंप्रूव नहीं कर पाते, इंप्रूवमेंट साइकिल्स नहीं लेके आ पाते। तो इसीलिए भारत में, जैसे मैं आईआईटी में क्लास ले रहा, आईआईटी दिल्ली में अराउंड अबाउट 150 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और मैंने वहां पे पूछा लोगों से कि आप में से, बच्चों में से, कि आप लोग में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो 7 हाथ खड़े हुए, 7 आउट ऑफ 150। यस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी दिल्ली, जिनमें सबको पता है कि यार मरे पिटे रोए गिरे कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी अगर हमने 2 साल मेहनत कर ली। पहले तो फंडिंग बहुत आराम से मिलेगी, हमारे नाम के आगे आईआईटी दिल्ली है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। उसके बावजूद भी 150 की क्लास में से 7, मतलब करीबन 4 से 5% लोग ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बाकी सब बोले यार अपने नौकरी करेंगे, 10 लाख की लगी, 20 लाख की लगी, 50 लाख की लगी, आईआईटीज में जितने की लग गई। वो ऑब्वियसली रिसेंटली अब थोड़ा इशू हुआ है कि लोगों को नौकरी नहीं लग रही है वहां पे, बट अपेरेंटली ये वहां का माइंडसेट है। और ये माइंडसेट अगर आईआईटी का, तो आप समझ लीजिए कि हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का यही माइंडसेट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आईआईटी में आते हैं जो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, जिनके ऊपर लायबिलिटीज होती है, जिन्होंने लोन लिया होता है, जिनके पेरेंट्स की अपेक्षा लगा के बैठे होते हैं, बेटा जिस दिन पास करेगा उस दिन से कमाएगा तो मेरे को घर पे पैसा देगा, एक एनवेलप आएगा जिसमें मेरे पास एक चेक होगा, या मतलब एनईएफटी ट्रांजैक्शन, पेटीएम, जो भी आएगा। तो इसलिए जो 9 to 5 है वो 90% भारत का विकल्प बनने वाला है। तो अब या तो आप उसको गाली दे दो, या आप उसी के थ्रू डिजाइन कर लो कि मैं आज तो 9 to 5 कर रहा हूं, पर एक टाइम पे आने के बाद मैं ये 9 to 5 नहीं करूंगा किसी और के लिए। हमारे पास समय और पैसे, 2 रिसोर्सेज हैं। समय फाइनाइट है, आप समय किसी से उधार नहीं ले सकते, कोई आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। पैसे का आप आईपीओ लेके आ सकते हो, समय का आप आईपीओ भी नहीं लेके आ सकते। तो समय फाइनाइट है, तो हम अपना समय दे रहे हैं ताकि हमें एक इनफाइनाइट रिसोर्स मिले, जो पैसा है। पैसा बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपना ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं? हम अपना फाइनाइट रिसोर्स एक इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड डील फॉर अस। बेसिकली जॉब की अगर बात विच इज अ जॉब, 9 to 5 जिसे हम कहते हैं। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है इस टाइम पे। तो जब ये आपने स्टार्ट कर दिया, और आप एक फिर गोल रख सकते हो कि एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में मैं ये काम नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप करूंगा, मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा, और अपने फाइनेंशियल कैपिटल को भी डेवलप करूंगा, ताकि दोनों जब एक अच्छे पीक पे आ जाए तो मैं बाय बाय बोलूंगा और फिर अपने हिसाब से काम कर सकूं। बट मैं कहूंगा कि 9 to 5 को गाली नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो आपको सपना साकार करने में आज सबसे शॉर्ट सर्किट अगर कोई है तो वो यही है। मुझे लगता है जो 9 to 5 को हम इतना डिटेस्ट करने लगे हैं, जैसा आप कह रहे हो गाली देने लगे हैं, उससे जो एक माइंडसेट बनता है ना, वो बहुत प्रेशर वाला माइंडसेट बनता है, जिसमें फिर स्ट्रेस आता है अपनी जॉब को लेके, एक नफरत पैदा हो जाती है अपनी नौकरी को लेकर। जी। तो अगर हम उसको डिटेस्ट ना करें, उससे अपनी नफरत ना करें, तो शायद हम अपनी नौकरी को भी थोड़े से, मुझे लगता है, काम माइंडसेट से कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नौकरी आसान हो जाएगी, वहां टारगेट्स नहीं होंगे, वहां जो आपकी रोजमर्रा की परेशानियां हैं, कभी कभी बॉसेस का एनवायरनमेंट, ऑफिस का एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल्स आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपका जो खुद का माइंडसेट है, अगर आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, एज अ टूल देखो, आपकी आगे की लाइफ, जैसा आपने भी 16 ईयर्स तक नौकरी की, राइट? अब अगर उसे आप एक यूटिलिटी टूल देखो जो आपको आगे फ्रीडम दिला सकता है, तो आपका माइंडसेट जॉब को लेके भी चेंज हो सकता है। क्योंकि नफरत वाला जो कल्चर पैदा हो गया ना, जिस वजह से हमको नौकरी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और तकलीफ हो रही है। हमने रिसेंटली देखा कुछ ऐसे किस्से आ रहे हैं, इतने डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है, जिसमें बहुत यंग बच्चे, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब्स में प्रेशर नहीं है, डेफिनेटली होगा, लेकिन एक खुद के माइंडसेट, बिकॉज ओनली दैट थिंग इज इन योर हैंड्स। आप नौकरी चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना प्रेशराइज महसूस करो कि आपको जिंदगी खत्म करने के अलावा it is just so hurtful also to see all these things, but yeah, that is also a reality. बिल्कुल बिल्कुल।